काफ़ी सारे अपडेट्स हैं आज भी हमारे पास और स्टार्ट करते हैं मार्केट का आज का हालात का तो भयंकर मतलब बहुत ही रेयर ऐसे डेज होते हैं जहां पे मार्केट के जो आज हालात थे वैसे मार्केट स्टेबल थी लेकिन आज जो हालात थे क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं लार्ज कैप इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स एंड माइक्रो कैप इंडेक्स लगभग ये चारों के चारे जो मेजर मार्केट इंडेक्स है वो एक जैसे बढ़े 0.5% के पास चारों इंडेक्स बढ़े हैं। इसके अलावा जो फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं निफ्टी 500 इंडेक्स हो जाता है वो भी 0.5% ही बढ़ा है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम मल्टी कैप इंडेक्स की बात करते हैं वो भी 0.5% बढ़ा है। इसके अलावा हम लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स की बात करते हैं वो भी 0.5% बढ़ा है। तो चाहे पोर्टफोलियो में कोई सा भी फंड हो 0.5% तो कम से कम कल जो है वो पोर्टफोलियो में जंप आएगा, चाहे लार्ज कैप हो मिड कैप हो स्मॉल कैप। माइक्रो कैप इंडेक्स जो है वो 0.56%, टोटल मार्केट इंडेक्स वो भी 0.56%, लार्ज एंड मिड कैप भी 0.56%, मल्टी कैप भी 0.55%, स्मॉल कैप 0.52%, मिड कैप 0.56%, 500 0.56% एंड निफ्टी 100 भी 0.56%। सब सारे इंडेक्स 0.56%, बस एक 0.52% स्मॉल कैप इंडेक्स है। तो बेहतरीन मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट डेज में ऐसी परफॉर्मेंस मार्केट की मिलती है। अब बताना क्या आपको याद है ऐसा लास्ट डे कब हुआ था कि सारे इंडेक्स एक जैसा जिस परफॉर्मेंस दिखाया हो सारा का सारा इंडेक्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट अब हम अपडेट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला अपडेट हमारे पास यही है कि म्यूचुअल फंड शेयर एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एनएसई लिस्टेड stood at a record high of 10.4% इन मार्च क्वार्टर। मतलब म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है लिस्टेड इक्विटीज के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे वो अब ज्यादा हो चुका है डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो हैं डायरेक्टली जो स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनसे। अब म्यूचुअल फंड के अंदर भी एचएनआईज यूएचएनआईज कॉर्पोरेट्स डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर भी ये सब इन्वेस्ट करते हैं। एचयूएफ भी कैटेगरी हो जाती है। तो ये सब मतलब दोनों जगह पे सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं लेकिन डायरेक्टली स्टॉक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट जाता है और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट जाता है तो अब म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो जाता है इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा हो चुका है डायरेक्ट से। डायरेक्ट का जो शेयर है वो 9.5% है और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो पैसा जा रहा है उसका शेयर बढ़ के हो चुका है 10.4%। तो ये बढ़ चुका है। अब मतलब क्या है कि मतलब ये है कि देखो म्यूचुअल फंड्स का हिस्सा खासकर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का हिस्सा स्टॉक मार्केट के अंदर जितना होगा ना स्टॉक मार्केट उतना ही कम वॉलेटाइल होगा उतना स्टेबल होगा। बाहरी फ्लोज का इनफ्लो या आउटफ्लो का उतना कम असर होगा। मार्केट क्रैशेस सडन क्रैश जो आता है मार्केट के अंदर में वो कम होगा क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो फ्लो मार्केट के अंदर में जाता है वो ज्यादातर स्टेबल फ्लो ही जाता है। और अब धीरे धीरे 5-6 साल में पीछे हमें ये भी देखने को मिला है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी थोड़ा सा मेच्योर बिहेवियर दिखा रहे हैं। लास्ट जो पैनिक सेलिंग आया था वो कोविड के टाइम पे ही आया था म्यूचुअल फंड्स में भी। उसके बाद 2022 वाले गिरावट में भी सेलिंग हुई है पैनिक सेलिंग हुई लेकिन उस लेवल की पैनिक सेलिंग नहीं हुई। एंड अभी जो गिरावट हुई थी उसके अंदर भी उस तरीके की पैनिक सेलिंग नहीं हुई है। तो पहले से जो हालात है मार्केट के वो बेहतर हो रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी है इसके अंदर मार्केट की स्टेबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की हम बात कर रहे हैं ट्रंप का अपडेट। मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रंप कुछ बोले ना ट्रंप कुछ उल्टा सीधा करे ना। तो अभी रिसेंटली कुछ यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रंप की बहसबाजी हुई तो कह दिया ट्रंप ने कि 50% टैरिफ लगा देंगे 1 जून से लगने वाला था। और फिर इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने कहा कि नहीं धमकी देने से काम नहीं चलेगा इज्जत से बात करो अपन को चाहिए फुल इज्जत ऐसा यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा गया। तो ये बहस बातचीत हो ही रही थी इसके बीच लेटेस्ट अपडेट निकल के आया ट्रंप की तरफ से कि उन्होंने जो 1 जून का डेडलाइन दिया था कि 1 जून से 50% टैरिफ यूरोपियन यूनियन पे लगाएंगे वो अब जो डेडलाइन है वो बढ़ा के कर दिया यहाँ पे जुलाई 9 का। इनकी कुछ बातचीत हुई यूरोपियन यूनियन के साथ एंड फिर ये फिक्स किया गया कि अब ये जो डेडलाइन है इसको बढ़ा के 9 जुलाई तक किया जाएगा। इसके बीच में ट्रेड टॉक्स किए जाएंगे और जो डील होगी ट्रेड डील उसको मतलब क्लियर करने की कोशिश की जाएगी इस बीच में। नहीं तो 9 जुलाई के बाद से 50% का टैरिफ अमेरिका यूरोपियन यूनियन पे लगा देगा। तो देख रहे हो
एक भी बात पे अपने टिक नहीं रहे हैं। आज बोल रहे हैं, कल पलट जा रहे हैं, कल उससे इधर उधर की बातें कर दे रहे हैं। मतलब दुनिया, एक तरीके से दुनिया के सबसे स्ट्रांग कंट्री, सबसे बड़ी जीडीपी के मामले में कंट्री के सबसे स्ट्रांग पर्सन हाई अथॉरिटी पे जो है, उनका ये हाल यहाँ पे हुआ पड़ा है। नेक्स्ट अपडेट हमारे भारत से है, तो सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, इन सब जगह पे तो कोविड तबाही मचा ही रहा था। इंडिया के अंदर में कोविड की एंट्री हो चुकी है एंड यहाँ पे 1000 से ज्यादा एक्टिव कोविड-19 के केसेस हैं और 2-3 तरीके के नए वेरिएंट्स जो है वो इंडिया के अंदर में डिटेक्ट हो रहे हैं और 1000 से ज्यादा एक्टिव केसेस प्रेजेंटली हो चुके हैं। सबसे ज्यादा रिसेंटली पटना के अंदर भी एक कोविड का केस पाया, तो मैं बिहार से हूं इसलिए पटना के बारे में आप लोगों को अपडेट दिया। एक कोविड का केस पाया गया है। यहाँ पे जो मेन जो स्टेट्स हैं जो कि यहाँ से प्रभावित हो रही हैं, वो केरला हो जाती है जहां पे सबसे ज्यादा कोविड का असर हो रहा है, दिख रहा है। सेकंड नंबर पे हमारे पास महाराष्ट्र आ जाती है, वहां पे भी कोरोना के काफी केसेस आ रहे हैं और थर्ड नंबर पे दिल्ली आ जाता है। तो गवर्नमेंट ने अभी तक जो हमें अपडेट दिया है, इससे हमें यही जानकारी मिली है कि इन 3 राज्यों के अंदर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। और तेजी से का मतलब अभी 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 1000 लोग, 1000 बस एक्टिव केस है, तो इसको बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन है, आ गया है। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास आता है एक्सिस म्यूचुअल फंड का एंड फाइनली अब एक्सिस म्यूचुअल फंड अपने 2 इक्विटी फंड का नाम चेंज कर रहे हैं। सभी ने काफी टाइम पहले ही ये चीजें क्लियर कर दी थी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस को कि म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम ऐसा रखे जिससे कि सीधा स्कीम का नाम पढ़ के ही समझ में आ जाए कि वो कहाँ इन्वेस्ट करती है, क्या कैटेगरी है स्कीम की। तो फाइनली बहुत सारे ये जो अनाउंसमेंट सेबी ने ये जब दिया था नोटिफिकेशन, उसके बाद काफी सारे स्कीम्स के नाम चेंज हुए थे। तो अभी एक्सिस अपने 2 स्कीम का नाम चेंज कर रही है। सबसे पहला एक्सिस ब्लू चिप फंड का नाम, जो कि ऑब्वियस सी बात है लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो इसका जो नाम है वो चेंज करके यहाँ पे एक्सिस लार्ज कैप फंड कर दिया जाएगा। मतलब अब ब्लू चिप हट जाएगा और सीधा एक्सिस लार्ज कैप फंड हो जाएगा। और दूसरा एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो फंड है वो एक्सिस का लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसका नाम बदल के एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड कर दिया जाएगा। तो अब कोई भी इन्वेस्टर नाम पढ़ेगा एक्सिस लार्ज कैप फंड, समझ में आ जाएगा लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, सीधा समझ में आ जाएगा। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, जैसे कोई फंड हाउस फलाना फंड हाउस का नाम, उसके बाद इमर्जिंग फंड लिख देगी और वो मिड कैप कैटेगरी का फंड होगा, और कोई इमर्जिंग फंड के नाम से ही फंड होगा वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड होगा। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है और अब धीरे धीरे करके ये सब कुछ सिंपल होते जा रहा है। तो एक्सिस के केस में ये दोनों जो नाम चेंज हुआ है वो बहुत बढ़िया इन माय ओपिनियन। आप बताना कि चेंज करना जरूरी था या नहीं था। और 2 जून से ये जो नाम चेंज है वो लागू हो जाएगा और हर जगह पे ब्लू चिप की जगह लार्ज कैप एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की जगह लार्ज एंड मिड कैप सब जगह अवेलेबल हो जाएगा। ये आज की सारी अपडेट्स थी एंड जो क्वेरीज थे, आपका अगर और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना। मुझे बहुत मजा आता है भाई, आप लोगों को इसी तरीके का कंफ्यूजन क्वेश्चन रहता है तो उसको क्लियर करने में। डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो फेसबुक पे आके बात कर सकते हो मैसेज में सीधा, बिना कोई दिक्कत के। कोई भी परेशानी है किसी तरीके का हो रहा है तो यूट्यूब चैनल पे फेसबुक का लिंक है।